एयर स्ट्राइक के बाद जिसकी उम्मीद थी वो होना शुरू हो गया है। विपक्ष सेना और सरकार से सबूत मांगने में जुट गई है ताकि मोदी को इसका श्रेय न मिल जाए। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। उसके बाद एक तरफ बीजेपी नेताओं ने अपने बयानों की बंदूक से दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला भी फूंका। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है, तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो दिग्विजय सिंह को मानसिक विक्षिप्त तक कह दिया। दिग्विजय सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। दिग्विजय ने आगे कहा, उनकी उम्र उनके दिमाग पर चढ़ गई है। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा था कि जिस तरह अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई के सबूत जारी किए थे, उसी तरह हमें भी एयर स्ट्राइक के सबूत जारी करने चाहिए। दिग्विजय सिंह जी मानसिक रूप से थोड़े से विक्षिप्त हो गए, मुझे लगता है। उम्र उनके दिमाग के ऊपर चढ़ गई है और इसीलिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। पहले भी जाकिर नाइक के मंच पर जाकर उन्होंने शांति दूत कहा था। जाकिर नाइक विदेशों से पैसा लाकर यहाँ आतंकवादियों को देता था, धर्मांतरण कराता था। उसके मंच पर दिग्विजय सिंह जी ने उनको शांति दूत कहा था। ओबामा जी के प्रति इतना सम्मान क्यों? मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। वो ओबामा जी हो गए और आज आप प्रश्न पूछ रहे हैं उन सेना के अधिकारियों से, उन नौजवानों से जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए इस देश के लिए दुश्मनों से झगड़ रहे हैं, उनसे आप प्रमाण मांग रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जरा अपने बेटे को सेना में भेज कर देखें और महसूस करें कि एक माँ बाप का कलेजा कैसा होता है जो अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर भेजते हैं। वो नौजवान दुश्मनों की छाती पे मूंग दल के वापस आता है और इससे आप प्रमाण मांगेंगे। मैं समझता हूँ इससे बेशर्मी पूर्ण बयान कुछ भी नहीं हो सकता। गौरतलब है कि पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। हमले के 13वें दिन भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमला किया था। सेना का हमला इसलिए था क्योंकि पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ने ही ली थी। कैलाश विजयवर्गीय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिग्विजय सिंह को घेरा और कहा कि सिंह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वह देश की सेना के शौर्य को कभी स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो धिक्कार है उनके ऊपर। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिग्विजय सिंह के पहले दिए गए बयानों पर भी तंज कसा। उन्होंने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह पहले ही मध्य प्रदेश का बंटाधार कर चुके हैं, अब तो रिटर्न बंटाधार है। पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। भारत माता का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है और पूरी दुनिया ने नए भारत का उदय देखा है। वहीं दूसरी ओर श्रीमान दिग्विजय सिंह जी जैसे ऐसे कुछ लोग भी हैं जो मोदी जी के विरोध में अंधे हो गए। और तकलीफ की बात तो यह है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वो वह भाषा बोल रहे हैं जिससे पाकिस्तान की साख बढ़े और वहाँ प्रसन्नता हो। ये मोदी जी का विरोध करते करते अब भारत माता का विरोध करने लगे। बता दें कि पुलवामा हमले के 12 दिन बाद सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद लगभग 350 आतंकी मारे जाने की आशंका बताई गई। यह कोई पहली दफा नहीं जब सेना के शौर्य पर विपक्ष ने सवाल उठाए। तब सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं ने भी सवाल उठाए थे, ताकि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार को ना मिल सके।